ठीक है भाई, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है, हमने लाइव प्रोसेस स्टार्ट किया था प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लाइव प्रोसेस सबसे पहले अगर बात की जाए तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द लाइव प्रोसेसेस? सो कैन वी से ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को तो हम लाइव प्रोसेस कहते हैं एवरीबडी। अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस तो और जस्ट यस ये जो मेरे पास लाइव प्रोसेस के बारे में बात होती है, तो ये कितने टाइप के प्रोसेस मैंने बताए थे? कितने टाइप के मतलब लाइव प्रोसेस में हम बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सर डाइजेशन 5 थे। डेरिवेशन, अच्छा नहीं, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन, अरे ओके ओके। अच्छा अच्छा, अरे क्या वो सही कर रहे हो, हाँ पूछ ही तो रहे हैं। हम्म। मैं कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, न्यूट्रिशन बताया था, रिस्पिरेशन बताया था, ट्रांसपोर्टेशन बताया था और एक्सक्रीशन बताया था, याद आया एवरीबॉडी? तो हमारे पास, अरे कोई बात नहीं, तो चलता है। तो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो सिमरन प्यारी प्यारी बच्ची, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का क्या मीनिंग होना चाहिए? So nutrition is an essential life process in which involves taking in of food and absorbing the nutrients from it. Okay, very good. And can we also say that the utilization of the nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral by the body? Yes. यस प्रत्युष। ओके, तो ये हमारे पास है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। तुम अपने आप को सबके सब मेंटेन कर रहे हो राइट नाउ, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि सर मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिंदगी बहुत उजड़ सी गई है, जिंदगी बहुत तकलीफ दर्दनाक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। सब लोग अपनी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ कुछ लोग पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा पिटते होंगे, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। ठीक है, लेकिन मेन है कि ठीक है आगे जाके तो लाइफ तुम संभालोगे ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे न्यूट्रिशन हमारे पास है, तो द प्रोसेस इन विच वी आर एक्वायरिंग द फूड एंड विच इज गिविंग अस द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सो इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो देखो ये तो चलो हमारे पास हो गया न्यूट्रिशन, राइट, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बात तो सब लोगों को पता है। यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स बाय द बॉडी, वेरी गुड प्रत्युष, एकदम आग लगा दो। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आ रहा है, देखो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, तो तुम लोगों सर को बहुत, यस प्यारी बच्ची। सर लास्ट ईयर आपने जो नोट्स दिए थे उसमें आपने 2 और प्रोसेसेस भी लिखवाए थे, जैसे लाइफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट और न्यूट्रल कंट्रोल न्यूरल 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 कंट्रोल कंट्रोल। बिहेवियर। अच्छा अच्छा, तो मैंने फाउंडेशन में ये वाले टॉपिक कवर किए थे राइट, नाइन्थ में। ठीक यस है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो न्यूरल कंट्रोल है ना, और ये जो लोकोमोशन वाला है, ये तुम्हारा आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जो कि लाइफ प्रोसेस का ठीक अगला वाला चैप्टर है। ठीक है, तो अगले वाले में तुम्हें यही करना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन पे आते हैं सारे बच्चे। देखो हमारे पास आई गेस हमने लिख लिया होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स बाय द बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम यूटिलाइज करना है पूरा, और ये बहुत ही एसेंशियल होता है फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। तो अब जो हमारे पास आ रहा है ना, वो हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज द हेड्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक और एक है मेरे पास हेड्रोट्रॉफिक। तो जरा मुझे ये बात तुम लोगों ने ऑलरेडी 7th 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, आई गेस सब लोग पढ़ के आ रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई 5वीं से सीधे 10वीं करें और 10वीं के बाद सीधे 12वीं करें, ऐसे बच्चे भी होते हैं 2 3। ठीक है, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो यस, इफ आई आस्क यू ऑजस कैन यू टेल मी ऑटो का मतलब क्या होता है, जो अपने आप करे या दूसरे पे डिपेंड रहे? जो ऑफ कोर्स अपने आप कर ले। तो जैसे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद ही बना लें, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हेडोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो सर जो दूसरों, दूसरों पर डिपेंड करे, लाइक वेरी गुड, ह्यूमंस दूसरों एंड पे। तो दूसरे। एक बच्चा कह रहा तुम्ही में से, और जिसकी वो प्लीज मैं तो अपना खाना खुद ही बनाता हूँ, मैं किचन में जाता हूँ एकदम खुद ही, जो होता है गोभी वो भी खुद ही छौंका लगा के खुद ही खाता हूँ, तो मैं तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। क्या और जिसकी बात पे यकीन कर लिया जाए? नो। नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे खाने बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि बॉडी के अंदर बने सब्जी। तो ये जो सब्जी खरीद के लाया वो इसने खुद बनाई है घर में बैठ बैठ के? नहीं, खरीद के लाया है ना। तो खरीद के जो लाए हो तो वो कहाँ से आई है? वो आई तो वो प्लांट से ही है ना। तुम तो उसको गर्म करके खा रहे हो, कुछ लोग कच्चा खा जाएंगे। तो भाई वो जो आया है वो कहाँ से आया है? तो इसलिए प्लांट ने तो अपने आप ही बनाया ना खाना अपना, और उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हुआ, जिसको तुम खा रहे हो, प्लांट का पार्ट को खा रहे हो तुम तो इसीलिए दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपने आप बना लेते हैं, विच आर मेकिंग इट्स ओन फूड, तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। सो कैन वी से दैट ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड,
दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. एंड हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, राइट? सो दे आर डिपेंडिंग ऑन द अदर. तो हम किसके अंदर आएंगे, ऑटो में या हेट्रो में? Hetero. हेट्रो. ठीक है, वेरी गुड. तो जैसे कि तुम लोग जानते हो ग्रीन लीव्स, आई मीन ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट की वजह से अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, यस और नो? यस सर. ठीक है. तो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? Photosynthesis. Photosynthesis. तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, एवरीबॉडी नो दैट. तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग. तो अब जरा मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ एटलीस्ट 4 कंडीशन है विच आर इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो यस प्रत्युष, कैन यू गेस? सर मुझे बस एक चीज पूछनी है. हाँ, आप 2 चीज पूछे. सर अभी ये सब हमें कॉपी में लिखना है ना, नोट्स लिखने हैं या अभी नहीं लिखने हैं सर? क्योंकि अभी नहीं 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 नहीं, ये वाला बाद लिख में लेना, कंटिन्यू. ये वाला लिख लेना भाई, ये वाला लिख लेना, ये वाला मैं लिखवा रहा हूँ. ठीक है. न्यूट्रिशन की सर आप क्या डेफिनेशन पूछ रहे थे, वो रिपीट कर रिपीट दो कर आप. दो. ठीक है ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, utilization of nutrients like carbohydrate, proteins, fats etc by the body. ये वाला तो जानना है भाई. ठीक है. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास 4 चीजें चाहिए होती हैं, लाइट, क्लोरोफिल, एवरीबॉडी नो दैट आई गेस. ठीक है. क्लोरोफिल के अंदर एक चीज याद रखना, एक ना मेरे पास सेंट्रल मेटल होता है. क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, सेंट्रल मेटल. ठीक है. तो ये चीज याद रखनी है, क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है, बाकी कार्बन होते हैं इसमें. ठीक है. अच्छा, और हमारे पास वाटर, और क्या चाहिए होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड. तभी तो तुम कहते हो सेव द प्लांट सेव द ट्रीज. क्यों? क्योंकि ये CO2 को ले लेता है और तुमको ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन की आज कितनी डिमांड है वो आप शायद देख रहे होगे डेली. हॉस्पिटल के बाहर चले जाओ, तुम्हें रियलिटी पता लग जाएगी ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है. ठीक है. तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस के लिए मेरे पास 4 चीजें चाहिए होती हैं प्यारे प्यारे बच्चों. ठीक है. अब आते हैं हेड्रोट्रॉफिक पे. देखो हेड्रोट्रॉफिक वैसे तो बहुत सारी ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होता है. तो हेड्रोट्रॉफिक का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडिंग ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड, विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उसी को तो हम बोलते हैं एवरीबॉडी. तो देखो अब ना हमारे पास हेड्रोट्रॉफिक जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप में, 3 मेजर टाइप है. तो सबसे पहला है मेरे पास सैप्रोफिटिक. तो सैप्रोफिटिक भी हेड्रोट्रॉफिक होगा या नहीं होगा? Yes, sir. ऐसे में ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. अब वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं इसकी बात की जा रही है. और एक है मेरे पास होलोजोइक. तो प्यारी प्यारी बच्चों देखो, अगर मान लो तुम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो कि गंदगी से खाने को ऑब्टेन करते हो, गंदगी में, तो सैप्रोफाइटिक जो होता है, तो जैसे कि मशरूम, मशरूम गंदे जगह पे उगता है या बहुत ही क्लीन और एकदम साफ जगह पे उगता है? गंदे गंदी जगह पे. गंदे जगह पे जहाँ पे वेस्ट होता है, थोड़ा कूड़ा कबाड़ा सा टाइप का होता है, तो वहाँ का जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, तो ये उस ऑर्गेनिक मैटर को लेके अपनी ग्रोथ कर लेता है. खाना भी ऑर्गेनिक होता है. भाई तुमने कोई गंदा खाना फेंक दिया, वो सड़ सा गया, तो है तो वो ऑर्गेनिक ही, सड़ गया है वो बस अब. तो इसीलिए सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर फूड, व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम दी, sorry, all those organism which obtain their food from that and decaying matter. own कैसे हो जाएगा? own तो ऑटोट्रॉफिक होता है ना, तो ये तो दूसरे से डिपेंड कर रहा है. दूसरे से वो भी किससे? गंदगी से. सो दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their food from that and decaying matter, मतलब गंदगी से, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक. ठीक है एवरीबॉडी? सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म which prepare their food from the that and decaying matter, तो जो that and decaying matter से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, डेथ एंड डिकेइंग मैटर. ये हेरिन का नया हेयर स्टाइल है ना, हैरी पॉटर लग रहा है पूरा. वेरी गुड. सर बाल ओके. बड़े हो गए. हाँ लग रहा है वो भाई, बिल्कुल अलग दिख रहे हो. ठीक है भाई. अब हमारे पास है पैरासिटिक. वैसे बड़े कर लो, कोई बात नहीं, अच्छे लगोगे यहाँ तक, हिमांशु सर की तरह बीच में हो गए थे ना. ठीक है. तो सर इसका मैंने भी एग्जाम्पल, कमेंट कर दिया. कौन है ये? प्रत्युष मौर्य है क्या? तुम्हारे बाल तो यार इतने बड़े सर नहीं लग मैंने रहे. कमिटमेंट ली है, जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक मैं बाल नहीं करूंगा. और घर वालों ने, अगर डैड ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो घर वाले पकड़ ले सीधे बाल को कि आज तो सर कटवा नहीं के आ. मतलब उन दोनों मम्मी पापा को मना के ही तू करवाए. वो मेरे पापा अच्छा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा बोल. अच्छा, मम्मा ही पकड़ेंगे बेटा, ध्यान रखना कि बेटा आज तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक ये कटेंगे नहीं. ठीक है. ओके. वैसे अच्छी लग रही है जुल्फे तुम्हारी इधर की साइड. ठीक है भाई. तो ये हमारे पास है मशरूम. ठीक है. एग्जाम्पल इसका, क्योंकि मशरूम गंदी जगह पे उगता है, तो मशरूम का वैसा नाम क्या होता है? एगैरिकस, साइंटिफिक नेम. ठीक है, एगैरिकस. तो अगर तुम्हारे घर वाले बोले आज क्या खाएंगे, तो तुम बोलना एगैरिकस. मैं मॉम कहेंगी व्हाट,
एगेरिकस, तुम कहना ऑफ कोर्स। आपको भी तो एगेरिकस अच्छा लगता है तो बता देना प्यार से, बाद में थोड़ा सा एक्साइटमेंट करके, ठीक है। मशरूम मामा, ठीक है। तो पैरासिटिक, अब पैरासिटिक की बात करें, देखो पैरासिटिक में हमारे पास क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। जैसे मान लो श्रेया कहीं पे गई, मान लो वहां पे गई, क्या नाम है, उत्तराखंड में गई, ठीक है। तो ये चल रही है, इसके साथ आगे विदुषी विदुषी भी है। तो श्रेया ना एक्चुअली बीच में चल रही है, ताकि अगर उधर से शेर आए तो इसको खा ले पहले, और पीछे से आए तो विदुषी को खा ले। तो श्रेया थोड़ा सेफ खेल रही है गेम। तो एकदम से ना, लेकिन लीच क्या है, लीच एकदम बीच में ही आ गई और इसके पैर पे चिपक गई श्रेया के। तो इसने नोटिस नहीं किया, क्योंकि जब लीच चिपकती है ना तो पता नहीं चलता, वो हल्की सी होती है बहुत ही, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको पता नहीं कुछ ऐसा ईचिंग सी हुई, इसको लगी कि पैर में कुछ खुजली सी हो रही है। तो इसने बिना देखे ही ना एकदम पैर से खुजाने की कोशिश करी। तो जैसे इसने करा तो इसके एकदम गीला गीला सा फील हुआ। इसने फिर देखा कि नीचे हो ये तो खून। तो इसको लगा कि मेरा खून तो नहीं है, शायद ये लीच का खून है। फिर ध्यान से देखा तो ये लीच नहीं चिपकी हुई थी और उसने खून निकाल रखा था पूरा का पूरा। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये खून निकलने से श्रेया को अच्छा लगा या थोड़ा बुरा सा लगा? बुरा लगा। बुरा लगा। आपने बुरा लास्ट लगा। ईयर भी यही तो एग्जांपल दिया था। सेम एग्जांपल Yes, sir, लिया था। बिल्कुल same example. ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये इसका मतलब, अगर हमारे पास ये खून जो निकल जाएगा तो ये इससे ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, क्योंकि इसने बोला भी कि एक हफ्ते एक महीना जब मैं फल फ्रूट्स खाती हूँ तब जाके मेरी बॉडी में एक बूंद बनती है खून की, और वो सारी सारी तूने यहीं पर ही वेस्ट कर दी। तो इसने चप्पल निकाली अपनी और लीच में कम से कम 3-4 मारे चटाक चटाक, ठीक है। लेकिन तब भी इसको कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, तो फायदा, हाँ फाइनली लीच का नुकसान हो गया क्योंकि इसने देख लिया उसको, लेकिन देखने से पहले किसका नुकसान हुआ? श्रेया का। तो श्रेया का नुकसान हो गया तो नेगेटिव। और लीच का क्या हो रहा था उस टाइम पर, उस टाइम तक, वो बाद में तो श्रेया ने बदला ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले तो लीच का ही फायदा हो रहा था, मजा आ रहा था एकदम, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। तो इस टाइप की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका मतलब, अब देखो भाई, पैरासिटिक तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे मान लो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी चॉकलेट खाते हैं 24 घंटे, चॉकलेट 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 चॉकलेट, चॉकलेट शेक, चॉकलेट ये दे दो, चॉकलेट जो भी चीज मिले, चॉकलेट जूस दे दो। तो जितनी भी चीजें होती है सबके सब चॉकलेट की चाहिए उन्हें। तो उनके पेट में क्या हो जाते हैं फिर, देखो को वॉर्म्स हो जाते हैं उनके पेट में, इतना सारा चीनी खाते हैं, इतना सारे गुड़ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या, इतना जो भी चीजों मीठी देते हैं उनको बस। तो छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदत होती है टॉफी वॉफी ये सब। तो अब क्या हुआ, अब जो उनके पेट में ऐसे वॉर्म्स आ गए, तो बताओ वॉर्म्स को अंदर ही अंदर फायदा हो रहा होगा या नुकसान? फायदा। वर्म्स को फायदा हो रहा है वॉर्म्स को फायदा हो रहा है। सर, और उनको जो रेडीमेड बिल्कुल, डाइजेस्टेड और फूड तुम्हारी मिल बॉडी रहा से वो सारा का सारा जो तुम खाना खा रहे हो वो न्यूट्रिशन सक कर रहे हैं। देखो जितने भी वॉर्म्स होते हैं ना, मैं एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को कि वॉर्म्स के अंदर भी ना हमारे पास ना कुछ ना हुक्स एंड सकर्स होते हैं। एक सेकंड, समवन इज कॉलिंग, अनुभव मिश्रा, एक सेकंड जस्ट। अच्छा अच्छा ओके। देखो हमारे पास ना, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसके सामने ना एक प्लांट है, ये कह रहा है पर मैं तो ऐसा खाना बना ही नहीं पाता अपना। तो इसकी ना एक ब्रांच होती है जो इससे लिपट जाती है। तो ये ब्रांच इसके साथ लिपट जाता है तो क्या होगा, तो ये जितना ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जितना भी खाना बन रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा इसके पास मिलता रहता है, तो ये जिंदा रहता है। तो कुछ पोर्शन, जैसे मान लो प्रत्युष का खाना बहुत सारा है, लेकिन इसको एक ऐसा इंसान मिल गया जो खाना खा ही नहीं पाता ना, कुछ नहीं कर पाता वो। तो जैसे ही वो प्रत्युष के ऊपर हाथ रखता है, तो प्रत्युष का 25% न्यूट्रिशन उसके हाथ में आकर उसकी बॉडी में चले जाता है, मान लो उसके वैसे पावर है, ठीक है। तो बस जैसे ही वो उसको यहाँ पे टच करता है, और भाई चल के खाना खाना चलते हैं, वो इसको बस कंधे पे ऐसे से करता है, हेलो प्रत्युष। तो इतने में ही ना वो इसको सारा का सारा अपनी उंगलियों से थोड़ा सा न्यूट्रिशन चेक कर लेता है इसका, ठीक है। और प्रत्युष को थोड़ा वीकनेस भी फील होता है, ये कुछ हुआ यार, इसने हाथ क्यों रखा, कुछ एकदम कमजोरी सी आई, लेकिन ये इग्नोर मार देता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई क्यों ही करेगा, ठीक है। तो अब बताओ, तो प्रत्युष का नुकसान हो गया अंदर अंदर जो उसको पता भी नहीं चला, और उसका फायदा हो गया उसके दोस्त का, वो सबको यही करता है, वो जानबूझ के दोस्त बनाता है। अगले दिन उसने एरियल को पकड़ लिया, अगले दिन उसने फिर किसी और को पकड़ लिया, ये ऑजस को, ऑजस का तो 50% निकाल लिया, ये तो बस चक्कर खा के गिरने ही वाला था, लेकिन इसने फिर मुझे याद किया तो मैंने बचा लिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो उसके आगे की स्टोरी में क्यों बताऊं, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारे पास है पैरासिटिक के अंदर। तो पैरासिटिक के अंदर कसकट्टा को हम क्या बोलते हैं, अमरबेल। तो ये जो अमरबेल होती है ये प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एनिमल के एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, वो कौन थी जो चिपट गई थी, Leech. लीच, ठीक है। तो लीच की स्पेलिंग सब लोगों को पता होगी आई गेस, ए ई होता है, ए होता है, आई गेस ए ही होता है, आई गेस लीच, ठीक है। और मुझे लीच क्या लगता था है, होता है, मुझे भी हाँ डबल डबल, ही था। ठीक है ठीक। Double. हाँ मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को, यही तो मुझे चेक करना था कि तुम लोगों को पता ही नहीं पता है, क्योंकि पतली तो तुम हो नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे सर पास टिक्स, मॉस्किटो लिख सकते हैं, हम पैरासिटिक। मॉस्किटो में भी, मॉस्किटो भी लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ एरिन,
जैसे मान लो ये अमरबेल है, तो क्या अमरबेल इस वाले अच्छे वाले प्लांट से क्या इसका 100% न्यूट्रिशन सक कर सकती है? नहीं सर, अगर 100% कर लेगा तो वो प्लांट भी मर जाएगा और उसको भी फिर वो भी एक तरीके से फिर मर ही जाएगा, क्योंकि उसको फिर दूसरे प्लांट पे तो वो जा नहीं सकता ना। अरे वाह, क्या बात है यार, ऐसे बच्चों पे इतना एटीट्यूड देख के हमें बहुत प्रसन्नता होती है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बताया उसने। क्यों? मुझे एक बात बताओ भाई, ये अमरबेल प्लांट है, इससे एक बार लिपट गई तो लिपट गई, इससे वो परमानेंट है। ऐसे वो कोई सांप थोड़ी है कि चलो अब तुमसे काम, तुम्हारा काम हो गया, अब चलो निकलो यहाँ से, अब मैं किसी और के पास जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। वो जिससे लिपट गई है वो लिपट गई, परमानेंट है वो। तो इसका मतलब अब ये पूरी तरीके से इस वाले प्लांट पे डिपेंडेंट है, अच्छे वाले पे, जो खाना बनाता है। तो जब तक ये जिंदा है तब तक ये जिंदा है। जैसे ये मर गया वैसे ही इसको भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जब वही खाना नहीं बना पाएगा तो फिर उसको कहां से मिलेगा खाना? आर यू गेटिंग एवरीबडी? बोलो। ठीक है, तो ये पैरासिटिक मोड होते हैं हमारे पास। और होलोजोइक का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया, ऐसे एडवांस ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना माउथ से लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और जिनके पास एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि हम, क्या तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि मतलब मिट्टी में से कुछ खाता हो, बैक्टीरिया फंगस निकाल निकाल के? कोई है ऐसा? नहीं। तुम सारे क्या खाते हो? पिज्जा, बर्गर, मियोनीज, मोमोज वोमोज, इतने खतरनाक कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या आते हैं मार्केट में, तो आजकल तो नाम भी मुझे याद नहीं होते। चकलोस्लोवाकिया को वाकिया, पता नहीं क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इतने सारे खतरनाक खतरनाक नेम आ गए हैं कि मैं तो कभी कभी चुप ही हो जाता हूँ। तो अगर कुछ मेरे कर रहा होता सामने, अगर मैंने को नाम नहीं पता, तो मैं बोलता हूँ यस, यस आई कैन हैव वन। बट वो होता क्या है, स्लोवाकिया तो पर कंट्री है ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो कंट्री है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितना कितने खतरनाक नाम होते हैं उसके, कि पैरी पैरी, बेरी पैरी, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। आजकल इतनी सारी चीजें आ गई है मार्केट में, तो इसीलिए आता है ना एक पेरी पेरी पिज्जा, पता नहीं क्या क्या, सेरी सेरी पिज्जा, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई इतने सब खतरनाक पेरी नाम। पेरी तो फ्लेवर होता है। अबे हाँ भाई, मुझे पता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मैं भी कोई पुराने जमाने का नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है होलोजोइक। अब होलोजोइक पे आते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब मैंने 3 कंडीशन बताई है मान्य। एक तो माउथ होना चाहिए, ठीक है, माउथ जैसे कि जैसे खाने इंगल्फ करने के लिए। हाँ, और एक मेरे पास वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपरली पता हमारी बॉडी में डाइजेस्ट सिस्टम है या नहीं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड्स और खाता ऑफ है। कोर्स हमें कॉम्प्लेक्स फूड लेना चाहिए। तो इन इस टाइप के, और देखो ऐसा नहीं है कि कंडीशन एकदम स्ट्रिक्ट है। अगर किसी के पास अच्छा खासा माउथ है और थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है, और अगर वो सिंपल फूड भी ले रहा है, तो उसे भी हम होलोजोइक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एकदम कोई स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं है, बस इन दोनों से अलग होना चाहिए। इन दोनों से अलग होगा तो हम उसको होलोजोइक में लेके चल लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा क्यों? देखो हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम तो प्रॉपर होलोजोइक है ही है, क्योंकि हमारे पास माउथ भी है, हम खतरनाक फूड भी लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है, और डाइजेस्टम भी है। लेकिन अमीबा, अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, लेकिन ये माउथ जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं, कोई बता सकता है इसको हम क्या बोलते हैं? यूडोफोडिया। सूडोपोडिया। तो इसको हम बोलते हैं जीडोपोडिया, ठीक है, इसमें पी साइलेंट रहता है। सूडोफोडिया। तो ये जीडोपोडिया का मतलब क्या है कि फॉल्स फिट, ये इसके पैर नहीं है लेकिन पैर जैसा एक स्ट्रक्चर है। तो ये पैर नहीं है लेकिन पैर जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको जीरोपोडिया बोलते हैं हम। तो ये माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को इंगल्फ कर लेता है ऐसे करके। तो माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, माउथ नहीं बनाता है। तो इसलिए इसको, और इसको भी हमने फिर क्या नाम दे दिया है कि ये भी एक होलोजोइक ही माना जाएगा, क्योंकि पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक तो है ही नहीं है, ठीक है ना, किसको नुकसान हो रहा ना ये गंदगी ले रहा। तो इसलिए भैया ऐसे होलोजोइक में ले लिया गया है अमीबा के न्यूट्रिशन को भी। आर यू गेटिंग गाइस व्हाट आई एम सेइंग? यस। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि न्यूट्रिशन को देखते हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आप एक बताइए कि लीच, लीच और एक हमारे पास एस्केरिस, तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लीच और एस्केरिस के बीच में, श्रेया तुम बता सकती हो प्यारी प्यारी बच्ची? एस्केरियसिस क्या होता है? एस्केरिस नहीं पढ़ा? अच्छा अच्छा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेमाटोडा होता है ना। अच्छा, वो चैप्टर तुम्हारा हट गया था। ओके लास्ट से तो कट गया था ना। ओके ओके। तो हमारे पास एस्केरियासिस एक डिजीज होती है, ठीक है, जो कि एस्केरिस के वर्म से होता है। ये कीड़े होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, माइक्रो कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। तो ये एस्केरियासिस, ये तुम्हारे डाइजेस्ट सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, ठीक है, एकदम तुम्हारी बॉडी में से न्यूट्रिशन को पूरा सक कर लेगा, तुम्हें डायरिया हो जाएगा, तुम्हारे एकदम पेट में दर्द होगा बहुत ज्यादा, क्रैम्प हो जाएंगे, म्यूकस मतलब स्टूल विद म्यूकस होगा, बहुत ही गंदी सिचुएशन है, फीवर हो जाएगा, पेट में दर्द होगा। तो ये एक ऐसे कीड़े हैं जो डाइजेस्ट सिस्टम पे अटैक मारते हैं और न्यूट्रिशन सक करते हैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, लीच और एस्केरिस में क्या, किस तरीके से तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो, प्यारे प्यारे बच्चों? एवरीबॉडी? सर लीच बाहर से अटैच होता है और
सर जो डिजीज है वो अंदर जाके अंदर से ऑलरेडी जो रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड होता है अंदर से ले लेता है। वेरी गुड, शाबाश प्रत्युष, बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रत्युष ने। देखो भाई, ये लीच और एस्केरिस पहली बात दोनों ही पैरासिटिक हैं क्योंकि ये दोनों ही हमको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जो लीच है, क्या लीच हमारी बॉडी में चली जाएगी कि चलो चलो हमें इंटेस्टाइन में जाके नुकसान पहुंचाओगी? है ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी के बाहर चिपकती है और न्यूट्रिशन सक करती है, मतलब ब्लड, जैसे मॉस्किटो बाहर चिपकता है। लेकिन एस्केरिस की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर आता है और अंदर से न्यूट्रिशन को सक करता है। मैंने ये बताया ना, बहुत सारे वर्म ऐसे होते हैं जिनके पास हुक और सकर्स होते हैं। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। हुक, हुक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो चोर है, तुम में से, मतलब तुम में से नहीं, मान लो कोई भी तुमने अगर देखा हो तो उसके पास एक रस्सी है, उसने रस्सी से फेंका और एक दीवार में उससे अटैच कर लिया, फिर उस रस्सी के सारे चढ़ जाते हैं ना लोग, देखा होगा ना, एक हुक सा लगा होता है, ऐसे करके फेंकते हैं यस, और वो अटैच हो जाता है, फिर उसके सारे वो ऊपर चढ़ जाते हैं चोर। माउंटेन क्लाइंबिंग में हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी ना इन इन वॉर्म्स के पास में ना ऐसा हुक टाइप का बना होता है, ऐसे हुक टाइप का। तो ये हुक टाइप से क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में हुक अटैच होता है ताकि वो जैसे ये इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन पे ना ये कीड़ा हुक के जरिए पूरा अटैच हो जाएगा कि अब चाहे कैसा भी फूड है, मैं तो भैया मेरा घर बन गया अब ये, ठीक है, छोटा सा घर, होम स्वीट होम, ठीक है। तो ये अब इसका घर बन गया हुक की वजह से। अब घर तो चलो बन गया, लेकिन अब इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, सकर्स बने होते हैं, सकर्स। सकर्स का मतलब सक करना। तो ये इस तरीके से ऐसे पहने पहने होते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन की वॉल में धंसा देता है ऐसे, कचक, ठीक है। तो अभी ये जैसे धंसा दिया इसने, अब जितना भी खाना आता रहेगा ये उसको सक भी करता रहेगा, न्यूट्रिशन सक करता रहेगा ब्लड में से। तो ये हमारे पास हुक्स, तो हुक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन सक करने के लिए, अटैचमेंट के लिए, हुक का, अरे सर वो अटैच करने के लिए। अटैच करने के लिए, और सकर्स का, सर वो सब करने के लिए न्यूट्रिशन। यस वेरी गुड। तो दो फायदे हो गए इसके, ठीक है। तो ये आजकल के एडवांस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ये एबिलिटी अपनी अडेप्ट कर ली है, हुक्स एंड सकर्स को अडेप्ट निकालने की। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हेडरोट्रॉफिक मोड के अंदर तुम लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड दी होलोजोइक? यस, विदुषी तेजा, सर मैं नोट्स लिख रही थी। तनिष्का, हर्ष मिश्रा, उत्कर्ष, प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा, कसकट्टा जो है, ये कसकट्टा को हम पैरासिटिक क्यों बोल रहे हैं यार? कुछ लोग कहते हैं कि सर कसकट्टा का नाम सुन के लग नहीं रहा है ऐसा, ऐसी रैंडम थॉट है। क्यों भाई, क्या ऐसा रैंडम थॉट आना जायज है? नहीं सर, क्योंकि वो एक तरीके से पैरासाइट का ही काम कर रहा है, वो किसी और प्लांट, किसी पे फीड कर रहा है ना वो। तो देखो, कुछ लोगों को ना ये मानना होता है कि सर प्लांट में कोई कैसे किसी का न्यूट्रिशन ले सकता है, प्लांट तो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। नहीं भाई, ये जो कसकट्टा है ना, ये वाला फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जब उसके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? जरा मुझे एक बात बताओ। तो जब नहीं कर पाएगा तो भाई ऑफ कोर्स, तो फिर वो दूसरों के सहारे तो जिंदा है। तो जब दूसरे के सहारे जिंदा है तो भाई ऑफ कोर्स फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, जब तक दूसरा है सर तब तक। एक हम्म। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। तो जब वीनस फ्लाईट्रैप होता है वो क्या माना जाएगा, ऑटोट्रॉफिक माना जाएगा या हेटेरोट्रॉफिक? पैरासिटिक ही मानोगे उसे भी वैसे तो, क्योंकि पैरासिटिक के अंदर क्या है कि वो भी किसी का नुकसान ही कर रहा है, पूरी बॉडी का ही नुकसान कर रहा है वैसे तो, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप लेनी चाहिए प्रे की और होस्ट की एक्चुअली, क्योंकि उसने पूरा का पूरा उसकी बॉडी ही खत्म कर दी ना। तो ये प्रे और होस्ट वाले रिलेशन बोलते हैं प्रेडेशन। क्यों? क्योंकि वो आए और उसने उनकी उनकी पूरी मौत ही कर दी ना, पूरा का पूरा मौत ही हो गई है उनकी अब। तो जब उनकी मौत हो गई है तो भाई अब तो क्या ही फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, पूरी बॉडी खत्म हो गई किसी की। तो वो अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है ना इस प्लांट के अंदर, तो वो जानबूझ के इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेने के लिए उनकी मौत कर देता है, ऐसे दबा लेता है उनको। तो ठीक है, अलग सर अलग मॉडिफिकेशन है। पैरासिटिक सर पैरासिटिक में सर एक बार इंटरनली के एग्जांपल्स दे दो। इसका सर मतलब जो इंटर्न जो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जाके न्यूट्रिशन लेता है अच्छा, लीच जो होता है पैरासिटिक में। वो एक्टो पैरासाइड होता है क्योंकि ये बॉडी के बाहर रहता है, एक्टो पैरासाइड। और जो एस्केरियासिस होता है, दिस इज एंडोपैरासाइट। ये मेरे पास एंडोपैरासाइट होता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है तो अंदर से न्यूट्रिशन को सक करता है। तो जो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर बॉडी, फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड endoparasite, and examples are the Escherichiasis. Okay, but if I talk about the leech, so leech is sucking our nutrition from outside the body, that's why it is called ectoparasite. Fine ठीक है everybody? सर।
सो हेटेरोट्रोफिक वैसे तो सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक का मतलब जानते होगे कि एक म्यूचुअल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें कि एक दूसरे लोग न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, राइट। लेकिन वो अभी तुम्हें करना नहीं है। अच्छा तो चलो ये तो हुआ चलो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूट्रिशन। बट गाइज आई गेस आई टोल्ड यू वन थिंग कि हमारे पास जो भी न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप्स होते हैं। किसी को याद है मैंने 5 स्टेप लास्ट क्लास में लिखवाए थे? आई टोल्ड दीज स्टेप्स इन द लास्ट क्लास, इफ एनीबडी रिमेंबर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बहुत आई से पहले क्या होता है? इंजेशन है। Ingestion. Ingestion, इंजेशन का मतलब क्या होता है वानिका? engulfing of वेरी food. गुड। बस बर्गर को अपने माउथ में ले लेना, जितना भी तुमने खाना खाया बस उसको सीधे माउथ में लेना, क्या कहलाता है? इंजेशन। और डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है या स्टमक से? Mouth. सर माउथ से हो जाता है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, डाइजेशन एक ऐसी चीज है कि माउथ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इंगल्फिंग किया, ये इंजेशन छोटा सा, उसके बाद डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्युष ने बोला भी था अगर तुम्हें याद हो, 30% ऑफ दिस स्टार्च इज बीइंग डाइजेस्टेड हियर, राइट। जो माल्टोस बनता है, तो डाइजेशन ही तो हुआ वो भी, ठीक है। फिर जब तुम्हारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर ऑफकोर्स से बात है ब्लड उसे एब्जॉर्ब करेगा, राइट। एब्जॉर्ब Yes, करवा sir. के फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सेल तक ले जाएगा, एब्जॉर्ब करवा के, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फिर वो हर एक सेल के Assimilate. अंदर, बिल्कुल वो हर एक सेल के Assimilation. अंदर एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेशन इनटू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जितना भी अब मान लो खाना अनएब्जॉर्ब रहा था, जितना भी खाना जो कि बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको Ingestion. हम तो इसे बोलते हैं इजेशन। इजेशन, इजेशन। कितनी बार इंजेशन करोगे? ठीक है, तो इजेशन। तो इंजेशन का मतलब अंदर लेना, ई का मतलब एग्जिट, बाहर कर देना। गॉट इट एवरीबॉडी? तो सेम अब देखो इसी टाइप का ना हमारे पास ना अमीबा के अंदर भी होता है। तो देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को पता है कि अमीबा जो होता है हमारे पास ऐसे जैसे पोकेमोन देखा है किसी ने? पोकेमोन के अंदर एक ऐसा पोकेमोन होता है, इसका नाम मैं भूल गया, वो मतलब च्युइंगम जैसा होता है, कुछ लोग इसे बब्बल गम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का एनिमल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फूड होता है, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो ऑफ कोर्स ये अपनी बॉडी में क्या बनाएगा? ऐसे जीरोपोडिया टाइप, ये जीरोपोडिया बनाएगा और ये इसको इंगल्फ करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसको इंगल्फ करता है तो अंदर ही अंदर पता है क्या बन जाता है? वो वैक्यूल बन जाता है। तो इस वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल है। तो देखो इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, वो आपको पता है। लेकिन लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा काम कौन कर रहा है? ये वैक्यूल ही कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार तो मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें और थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब ये फूड को इंजेस्ट करता है तो ये क्या बनाता है? वैक्यूल अंदर बन जाता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे करा तो बताओ थोड़ी सी एयर आएगी नहीं आएगी मेरे माउथ में? जैसे मान लो एरिन एरिन ने मक्खी को देखा, मक्खी को एकदम ऐसे कर लिया, तो बताओ मक्खी के साथ थोड़ी सी हवा आ जाएगी नहीं आ जाएगी? मान लो जस्ट 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 ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा क्यों करेगा कोई, ठीक है। तो मान लो, तो इसलिए तो वो वैक्यूल जो बना है तो वो वैक्यूल एक तरह से क्या काम करेगा प्यारे प्यारे बच्चों? Digestion. Digestion. इसको डाइजेस्ट करता है। अब जैसे ही डाइजेस्ट करेगा तो बताओ फिर अमीबा इससे न्यूट्रिशन ले लेगा, और न्यूट्रिशन लेने के बाद फिर वही पार्टिकल क्या बन जाएगा? फिर वही पार्टिकल क्या बन जाएगा? अरे वेस्ट बन जाएगा ना। अगर खाने में ऐसे अच्छी चीज तुमने एब्जॉर्ब कर ली तो वो सर वेस्ट वो ही बन तो जाएगा। एसिमिलेशन के हाँ, बाद अरे होगा। अरे एक सेकंड मेरे भाई, ये अमीबा ना एक खुद अपने आप में एक ही सिंगल सेल है। तो एक ही सिंगल सेल है तो वहीं पर ही एसिमिलेशन हो गया अपने आप में ही। देखो हमारी बॉडी बहुत बड़ी है तो एसिमिलेशन एक काफी अच्छा प्रोसेस है क्योंकि हर एक सेल तक पहुंचना है उसे। लेकिन यहाँ पे तो खुद ही एक ही सेल है, वो खुद ही एक सेल है, सिंगल सेल है। वहीं पर ही डाइजेशन, वहीं पर ही सब कुछ एब्जॉर्प्शन, वहीं पर ही एसिमिलेशन, और वहीं से फिर बाहर निकलना इजेशन, ठीक है। मतलब कहाँ एक हमारी बॉडी, जैसे कहाँ भारत जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज हैं, और कहाँ सिंपल एक लक्ष्मी नगर जो खुद ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो कहाँ इतना बड़ा भारत, तो हमारी बॉडी एक तरह से पूरा इंडिया जैसी है, और ये अमीबा लक्ष्मी नगर से भी बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है। या चेरी काउंटी बोल लो, लक्ष्मी नगर तो फिर भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो सब लोग स्क्रीन पे एक तरह से डायग्राम? Yes, sir. Yes, राइट sir. साइड में देखो तो देखो ये हमारे पास अमीबा है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल आया रेड रेड सा। तो जैसे ही इसको इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? वैक्यूल बन रहा है, देखो फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर ये रेड रेड पार्टिकल है, तो बताओ अभी क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। फिर ये डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो Yes, गया sir. बॉडी के अंदर, एब्जॉर्प्शन से एसिमिलेट, एसिमिलेशन तो क्या ही दिखाएं इसमें, ये पूरा पूरा पूरी बॉडी में फैल रहा है, न्यूट्रिशन ले लिया गया और अब ये वेस्ट बन गया। बस अब इस वेस्ट से फिर से वो अपना मुंह खोलेगा और बस वहीं से वो वेस्ट पार्टिकल बाहर निकाल देगा ऐसे, ठीक है। तो कोई ये मुंह नहीं है, एक बच्चा कह रहा है सर इसकी आंख और बना दो तो देखो तो सही लगेगा, ये इसकी नाक हो गई, ये इसका मुंह हो गया,
बस यहाँ पे आंख बनाने सर के लिए हमारी मैम ने स्लाइड दिखाया था, एग्जैक्ट सेम पिक्चर थी उसमें। क्या एग्जैक्ट यही सेम पिक्चर थे? एग्जैक्टली यही सेम पिक्चर थी, मैम ने जो स्लाइड दिखाई थी लो पढ़ाते वक्त। तिगड़म बिगड़म पिक्चर चेंजम, ठीक है अब खुश। तो ये हमारे पास क्या, मैंने डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास अमीबा है, अमीबा ने फूड को लिया और ये क्या कर रहा है हमारे पास, एब्सॉर्प्शन एसिमिलेशन। तो क्योंकि बेटर वाला डायग्राम यही है इसलिए इसमें कोई वो थोड़ी, इसमें तो कोई तो भी चेंज कर लो भाई, ठीक है ऑनलाइन है, ऑनलाइन सब कुछ मैं मिलता है। मना नहीं तो हाँ कर हाँ रहा कि ये बिल्कुल, मत करो, हाँ मैं हाँ कह रहा हाँ हूँ। मैं समझ गया। ओके तो ये हमारे पास है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, हमारे पास ये डायग्राम है। तो भाई इसके अंदर भी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका है एवरीबडी। तो ये हमारे पास था अमीबा के अंदर। अब देखो एक ना हमारे पास, ये तो चलो अमीबा के अंदर हो गया, तो एक्सप्लेन कर दोगे मुझे लगता है। तो अमीबा के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन माना जाता है एनीबडी? होलोजोइक। होलोजोइक माना जाएगा, लेकिन एक बच्ची कह रही है नहीं मैं नहीं मानती, इसके अंदर कुछ अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड है जो आज से जो मैं आगे जाके डिस्कवर करूंगी। क्या ऐसी कोई बच्ची है? क्योंकि ये वाला होलोजोइक पता नहीं क्यों एकदम फीलिंग नहीं आ रही, इसको होलोजोइक बोलने का मन नहीं कर रहा है दिल से बोले तो। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्ट सिस्टम नहीं है हमारे अंदर है, जो कि ये खुद एक सिंगल सेल है और हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी कम से कम बिलियंस मिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है, इतने सारे तो ये ऑर्गन से मिलकर बना। कॉम्प्लेक्स फूड भी नहीं ले रहा। हाँ वो एक मतलब वो तो चलो सर ठीक है और बहुत ही, माउथ भी फेक बना रहा है। हाँ और माउथ भी नकली सा है। तो कैसे होलोजोइक बोलते हैं? तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन इसे सैप्रोफाइट बोल नहीं सकते क्योंकि ये डेथ एंड डिकेइंग नहीं ले रहा, और पैरासिटिक किसी को नुकसान इससे होता नहीं है अमीबा से। तो इसलिए उसको होलोजोइक में रख दिया क्योंकि बस हल्का सा एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर देख लिया किसी ने, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करके तो एक बच्ची ये भी कह सकती है सर देखो मैंने अपने हाथ को ना ऐसे कर दिया, तो देखो ये माउथ है ना, लो ऐसे करके कर लिया मैंने, कोई बॉल फेंकी मैंने कैच कर लिया तो ये मेरा माउथ हो गया, ये भी होलोजोइक है। तो ठीक है बोलने को तुम बोल सकते हो, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अमीबा भी होलोजोइक। अच्छा सब लोग जानते हैं पैरामीशियम के बारे में? पैरामीशियम के, तो पैरामीशियम जो होता है ना उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या बने होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो वो ना पता है क्या करता है, तो ये ना अपने हेयर से छोटे छोटे सीलिया बने होते हैं, अब जो भी पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है ना ये सारे के सारे अपने सीलिया की वजह से एक दूसरे को पार्टिकल को पास कर देता है, जैसे तुम एक ये वाला डायग्राम देख पा रहे होगे। यस, तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक सीलिया है ना, देखो मान लो जैसे जैसे फूड पार्टिकल यहाँ पर मिला इसे, तो यहाँ पर मिला तो ये अपने फूड पार्टिकल को ना एक सीलिया से दूसरे सीलिया में से ट्रांसफर कर सकता है, और फाइनली ये इसका माउथ है ये यहाँ से एडजस्ट कर लेगा इसको, ठीक है। और फिर इसके अंदर डाइजेशन चलेगा, ये भी होलोजोइक है क्योंकि ये भी इसका एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये फूड पार्टिकल को एक सीरिया से दूसरे सीरिया में देगा, कब कहाँ तक देगा, जब तक कि उसका माउथ अराइव ना हो जाए। तो पैरामीशियम के अंदर भी कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होता है एवरीबॉडी? होलोजोइक होता है। क्या इंगल्फ करने के लिए इसके पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इसे? सीलिया। सीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सीलिया होते हैं ये जब जब फूड पार्टिकल को अंदर लेते होंगे माउथ के थ्रू तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम वी से स्टार्ट होता है, सेम जैसी अमीबा में होता है, क्या कहेंगे उसे? अरे वैक्यूल बोलेंगे। वैक्यूल, और वैक्यूल किसकी तरह काम करता है इसके? डाइजेस्टिव सिस्टम। यस ठीक है। अच्छा देखो अब ना यहाँ पे ना एक छोटा सा एक बार आ गई थी चीज, और जिसको हम बोलते हैं साइटोसिस, ठीक है। वैसे तो ये एंट्रेंस के अंदर आता है, मतलब वैसे देखा जाए तो एक हमारे पास होता है कि साइटोसिस तो साइक्लोसिस, साइक्लोसिस। तो ये साइक्लोसिस क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं है ये। तो साइक्लोसिस का मतलब होता है जब भी ये फूड पार्टिकल तुम्हारा एक्चुअली में साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा मूव कर रहा है, सो दिस फूड पार्टिकल दिस वैक्यूल इज मूविंग इनटू द साइटोप्लाज्म ना, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस एवरीबॉडी। तो इसने वैक्यूल बनाया, एक सेकेंड, ये वैक्यूल बताओ इसके पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह? ये देखो मूव कर रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म में तो हुआ इसका, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। हाँ 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 प्रत्युष। सर ये जो हमने अभी पढ़ा, मतलब अभी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब सर ये सब पार्ट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। हाँ 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 पूरा का पूरा होलोजोइक माना जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मान लो ये इसका यहाँ पे माउथ, वो जो वर्ड था वो लिखो लिखो साइक्लोसिस, हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे पास साइक्लोसिस होता है, साइक्लोसिस का मतलब होता है व्हेन द फूड पार्टिकल इज मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म,
साइक्लोसिस मींस व्हेन द फूड पार्टिकल इज मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म इन, बेसिकली वैसे तो पैरामीशियम में होता है। अच्छा, अभी तुमने इसके अंदर एक नाम देखा होगा साइटोफाइज, ठीक है। तो वो साइटोफाइज का मतलब क्या होता है, एक तरह से इसकी एनल स्ट्रक्चर है, वो एनएस है वो इसकी, ठीक है, छोटी सी, इसको हम बोलते हैं एनल पोर। तो जितना भी अब खाना इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो खाना एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने वेस्ट भी निकालेगा, राइट। तो वो अपने वेस्ट कैसे निकालता है, तो वो इस साइटोफाइज, पेपाइज भी बोल सकते हो। तो साइटोपाइज का मतलब यहाँ पे क्या है कि एनल पोल से वो अपना खाना बाहर निकाल देगा, ठीक है। कुछ लोग इसे साइटोपेज भी बोलते हैं। तो साइटोपेज जो हमारे पास है, तो साइटोफाइज या बोलो या एनल पोर बोलो, तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो भी इसने लिया है अंदर की साइड, तो वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं साइटोपाइज। गॉट इट एवरीबडी? सो व्हाट डू यू मीन बाय द साइटोपाइज? So the undigested food is given out as a like tino from the tynopore, and this tiny pore is called cytopage or the anal pore, ठीक है। Got it everybody? तो सर जो एजेशन होता है वो साइटोपाइज से ही होता है? बिल्कुल, इजेशन जो होगा, इजेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ साइटोपाइज, एनल पोर, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा जीरोपोडिया नहीं बना ना। वहां पे तो चलो जीरोपोडिया ही बनता है और बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ था नहीं, तो दैट्स व्हाई। गॉट इट एवरीबडी? और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके पास ना एक ना मतलब आई नहीं होती है, लेकिन एक आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट। और इस आई स्पॉट को बोल सकते हो कि एक तरह से इसका आई जैसा काम करता है, मतलब एनालाइज करने की कोशिश करता है सिचुएशन को, कैसा कैसा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये इसका एक काइंड ऑफ एक आई स्पॉट है। तो मतलब बेसिकली बताने का मतलब है। और देखो पैरामीशियम के पास ना, मैं बता देता हूँ, अपना एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर। तो ऐसा वाला पार्ट भी, अब ये मत बोलना कि सर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन एक क्लोरोप्लास्टिक स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐसा पाया गया है, ठीक है। ऑल्दो ये फूड बाहर से भी लेता है। एक हमारे पास ना एक ऑर्गेनिज्म होता है युगलीना, युगलीना। तो ये युगलीना को ना हम एक्चुअली समझ नहीं पाए हैं कि ये एनिमल है या प्लांट है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल भी है, तो ये खाना खुद भी बना लेता है, लेकिन हमने इसे देखा है कि ये बाहर से पार्टिकल भी खा लेता है। तो ये एनिमल की कैटेगरी में है, प्लांट की कैटेगरी में हम थोड़ा समझ नहीं पाए इसे। एक युगलीना होता है, एक ऐसा काइंड ऑफ सेल है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी कैटेगरी का है, एनिमल है या प्लांट है, क्योंकि दोनों ही टाइप की मिक्स प्रॉपर्टी है इसमें। तो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये हम इसे किस में माने, मिक्स तो मान ले दोनों की प्रॉपर्टी जिसके पास है, ठीक है, या एनिमल ही बोले या प्लांट, वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है इसमें, क्योंकि दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा एक न्यूट्रिशन का के बारे में जो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो भाई यस, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, जो अमीबा हमारे पास बना के चलता है, राइट एवरीबॉडी? अरे बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है। तो देखो अब इससे पहले कि मैं एनिमल वाले स्ट्रक्चर पे आऊं, क्योंकि एनिमल वाला स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट, अरे मैं तुमको डायग्राम, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड, ठीक है भाई। तो ये तो था हमारे पास अब तक जो मैंने ये बताया, तो ये हमारे पास था कि अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर किस तरीके से चीजें होती हैं। अब जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस से होता है, राइट। तो वानिका जायसवाल, फोटोसिंथेसिस के अंदर कितनी चीजें होती हैं प्यारी सर बच्ची? चार। थार? सर चार चीजें, अच्छा अच्छा लाइट, अच्छा, क्लोरो। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन तुम लोगों को तो ये जानते होगे ना कि फोटोसिंथेसिस तो भाई ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये सब चीजें हो गई, लेकिन तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो एक्चुअली टू फेज के अंदर होता है, ठीक है। और वो टू फेज उसके कौन से होते हैं, एक होता है लाइट फेज, एक होता है डार्क फेज, ठीक है। तो प्लांट के अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन, तो मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट तक अभी लेके चल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। श्रेया तुम क्लास के अंदर हो, बाकी बच्चे हैं क्लास के अंदर जिन लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखी है आज? यस यस सर। सर। सो रही हो क्या? ओजस, उत्कर्ष, नहीं अपूर्वा, सर। अदिति, दीपेश, है दीपेश सर। दीपेश से हाय, दीपेश, हेलो दीपेश। कुछ बच्चे कुछ हमसे बात ही नहीं करते हैं,
लेकिन ये इंस्टाग्राम पे खूब बात करते हैं हमसे, इंस्टाग्राम पे हाय हेलो चलती रहती है इनकी, मेरे को मीम भेज देंगे ये लोग पर्सनली, लेकिन ये लोग वैसे कभी पर्सनल सबके सामने बात नहीं करते हमसे। क्यों भाई दीपेश, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? अदिति से हाय टू एवरीबॉडी। यस सर। सबसे बोलो हेलो एवरीवन। अरे इतना भी क्या शर्माना, दोस्ती तो है तुम सबकी, बोलो एक बार। देख रहे हो बच्चे कितने मतलब बात नहीं माननी है टीचर की। तुम लोगों ने कुछ सर करा है क्या सब इसका? आपको इग्नोर कर रहा है। देख लो, अब तभी तो कहूँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि शुभम सर को एक काम करते हैं, बायो दे ही देते हैं, और केमिस्ट्री तो चलो हिमांशु सर ले ही लेंगे, ठीक है। सर और बिल्कुल नहीं तो फिर बात क्यों नहीं मान रहे मेरी? सब बच्चे बोले एक दूसरे को हाय एवरीबॉडी, और सर, सब ऐसा कैसे हो करो सब लोग फिजिक्स अपना। भी आप ही पढ़ा दो ठीक है एसिडिटी चलो, की यस। जगह। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यस ठीक है, हमने सुन लिया है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास C6H12O6, ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज बनाना है तुम्हें, ठीक है। ये ग्लूकोज होता है ना भाई, ग्लूकोज ही तो बनाना है, रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो रेस्पिरेशन में आ जाएगा, तो हमें ये बनाना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O भी लेता है, और ये चार चीज मतलब दो तो हो ही गई, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की वजह से क्या बन जाता है मेरा, C6H12O6, और मेरा बन जाता है यहाँ से कौन सी गैस निकल के आएगी, कहते हैं ना सेव द प्लांट सेव द लाइफ, तो ऑक्सीजन निकल के आया ये। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये बैलेंस्ड है? 6 कार्बन निकले सर तो 6 लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे तो 6 है, तो फिर यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। कुल मिला के देखा जाए तो देखो 6 का यहाँ पे अंबाल लगा हुआ है, ये भी 6, ये भी 6, ये वाला कार्बन भी 6, और ये भी 6। इसके आगे मत लगा देना, सन नहीं बोला था 6 का अंबाल लगाना है, भाई यहाँ पे नहीं लगाना है, आगे पीछे की साइड है वो, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा सब। तो इस वाले को, ग्लूकोज को छोड़ के सब पे 6 लगाना है, पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये दिखने में बहुत ईजी है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन हो रही है ना, एक्चुअली ये दो फेज में हो रही है। एक फेज होता है मेरे पास लाइट फेज, और एक फेज होता है मेरे पास डार्क फेज। देखो अब देखो, ये डार्क फेज का मतलब ये नहीं है ओ डार्क अंधेरा कायम रहे, नहीं, इससे डार्क का मतलब है कि उसको लाइट से, मतलब तुम्हारी लैंग्वेज में अगर मैं यूज करूं, जो तुम बोलते हो आपस में, तुम्हारी लैंग्वेज में मैं यूज करूं, तो डार्क फेज को लाइट फेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, चाहे लाइट हो या चाहे लाइट ना हो, ये डार्क फेज हमेशा हो जाएगी, ठीक है, जब इसका मन होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं डार्क फेज का मतलब रात को होता है और लाइट का मतलब दोपहर को होता है, ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट फेज का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है जो लाइट की वजह से होगी, और डार्क फेज का मतलब है चाहे लाइट हो या ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा जब उसका मन होगा हो जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। तो देखो अभी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो तुम देख रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया, ग्लूकोज। तो एक बच्ची कह रही कि सर इसका मतलब ये जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली हूँ, अगर मैं इसे वापस अंदर ले लूँ तो क्या मेरे अंदर ग्लूकोज बन जाएगा? मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, हम ऐसे दिमाग की तारीफ करते हैं, लेकिन अफसोस तुम प्लांट नहीं हो ना, अगर तुम प्लांट होती तो शायद ऐसा हो जाता। तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ले रहे हैं, उसके अंदर बन रहा है, कह रही ओ तभी मैं उसका खाना खा लेती हूँ, मतलब सीताफल, भिंडी, तोरई। मैंने कहा हाँ ये सही सोचा, क्योंकि वो ग्लूकोज तो दे रही है तुम्हें, तो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो तुमको खाना दे रहे हैं। तो कह रही सर फिर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना अपने आप में एक अद्भुत रिएक्शन नहीं होगी? मैंने कहा बिल्कुल अद्भुत रिएक्शन है। तो कह रही सर तो इसमें पक्की बात है, मतलब एनर्जी ज्यादा लगती होगी, ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती होगी, क्योंकि एक वेस्ट से इतनी अच्छी चीज बनाना, ये तो कोई मिरेकल ही हो सकता है सर। मैंने कहा बहुत सही सोचती हो तुम। तो इसीलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बन रहा है ना, ये बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, बहुत ही हाई एनर्जी लगती है ये चीज करने में, हम भोलेनाथ आके करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए आप सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, जो लाइट फेज देख रहे हो प्यारे बच्चे, तो ये जो लाइट फेज है ना, इस लाइट फेज के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले तो प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स ये लाइट को ट्रैप करते हो, मैंने बोला ना लाइट की वजह से होती है रिएक्शन, तो ये सबसे पहली बात तो ये लाइट को ट्रैप करते हैं। ट्रैप का मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी सनलाइट आती है लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। इस लाइट को एब्जॉर्ब करने से हमारे पास क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये ना अपने जो पानी है, पानी को तोड़ेंगे, तो पानी के तोड़ने को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ
वाटर, वाटर की फोटोलिसिस होती है प्यारे प्यारे बच्चों, तो पानी का टूटना, पानी को तोड़ा जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें इधर, जब ये H2O है, जब तुम H2O को तोड़ते हो तो देखो मेरे पास क्या होता है 2H+। अब ये एक ऑक्सीजन है तो मुझे बैलेंस O2 गैस निकल के आती है, तो मुझे जानबूझ के हाफ O2 लिखना पड़ेगा ना, हाफ इंटू 2 1 ही तो होता है, ये शायद मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, हाफ इंटू O2 और O2। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें फाउंडेशन पोर्शन में एक चीज लिखवाई थी, इधर H2O पूरा बैलेंस है लेकिन इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखूं मैं, देखते हैं मुसाफिरों, बैलेंस करना है मुझे। अगर उस साइड न्यूट्रल है सर इधर माइनस कर दो। माइनस करते हैं, अच्छा प्लस है तो दो लिख दो बस माइनस, ऐसे तो ही नहीं। करते हैं, कुछ होता है ना माइनस का, क्या होता है वो, सोचो सोचो। सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, OH माइनस नहीं ले सकते ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं बट, तो इसीलिए इसने देखो ये 2H+ कब बना होगा, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तभी तो खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ, ये यहाँ पे सर वही न्यूट्रल था। बोल रही थी मैं कि 2 हाँ माइनस हाँ ये मैं मतलब 2 समझ गया था, इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये बताओ रिएक्शन बैलेंस है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो रिएक्शन हुई है इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आए ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अब एक ना हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत सारी सिमेट्रिक एक पूरी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक बहुत सी सीरीज के अंदर जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरा सिस्टम बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल सकते हो इसको तुम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हमारे पास एक, तो ये एक ऐसी सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन प्लांट के अंदर, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सारे बच्चे ध्यान सुने मैंने क्या बोला, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे पिगमेंट से होते हुए गुजरता है, बहुत सारे पिगमेंट से, ठीक है, फाइटोएरिथ्रिन और साइटोटॉक्सिन, मतलब बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास। तो ये इतने सारे जो जैसे यही हो गया मेरे पास, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, तो ये हमारे पास, और क्रोम होता है, एक साइटोक्रोम सी होता है, ठीक है, तो फेरिडॉक्सिन होता है, तो ये बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो इनकी सीरीज के अंदर होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन पिगमेंट्स के अंदर जाता है ना, तो किस चीज की क्या करता है हमको, तो ये हमको एनर्जी देता है। तो जब ये एनर्जी देगा तो बताओ मेरे पास लाइट रिएक्शन के अंदर हाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है या नहीं होती है, होती है। और ये एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हुई है, कैन वी से दैट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद निकला है, क्योंकि यही तो इस सीरीज ऑफ पिगमेंट के अंदर जाएगा जो एनर्जी निकालेगा, राइट। यस सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो, लाइट फेज में ये सब होता है बस। अब जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है ना, आई मीन जो ये एनर्जी निकली है, तो अभी मैंने क्या बोला था, ये कार्बन डाइऑक्साइड से C6H12O6 बन रहा है, तो ये हाई एनर्जी को यूज कर लेगा या नहीं कर लेगा, डार्क फेज। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना, यही डार्क फेज रिएक्शन है। बताओ, तुम्हें पता भी नहीं था कि ये डार्क फेज रिएक्शन होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की डार्क फेज रिएक्शन है जो तुम राइट नो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये तो एक्चुअली में क्या किसी को लाइट फेज दिख रहा है, किसी को लाइट फेज दिख रहा है इसके अंदर, नहीं ना। तो लाइट फेज तो मैंने बताया है कि वाटर का टूटना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और जो ये हाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, ये लाइट फेज होता है। आपने बोला कि मतलब अगर लाइट फेज ना हो तो फिर वो उसको फर्क नहीं पड़ता, बट अगर लाइट फेज नहीं होगा तो उससे एनर्जी मतलब हाई वो मैम मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने बोला डार्क फेज को फर्क नहीं पड़ता कि लाइट फेज हो या ना हो, क्योंकि डार्क फेज तो ये खुद ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होना, ये रिड्यूस होकर तो बन रहा है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो डार्क फेज का मतलब होता है CO2 से ग्लूकोज बनना। तो इसको लाइट से मतलब नहीं है, लेकिन इसको तो लाइट चाहिए ही चाहिए, लाइट फेज का नाम ही लाइट है, तो वो तो लाइट से होगा ही होगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है पिगमेंट्स के अंदर जाके, ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी। और जो ये एनर्जी भी निकलती है ना, तो ये एनर्जी भी पता है किस फॉर्म में निकलती है, एक तो ATP की फॉर्म में निकलती है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक मेरे पास एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है NADPH, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बोलते हैं इसे। क्या बोला मैंने, सारे बच्चे बोले निकोटिनामाइड, सारे बच्चे बोले, अरे बच्चे निकोटिनामाइड, सारे बच्चे इतनी तेज बोले कि आज पूरा का पूरा नोएडा एक्सटेंशन दहल जाए तुम्हारी आवाज सुनते ही। निकोटिनामाइड,
निकोटिनामाइड। इससे ना कोई छोटा सा बच्चा भी नहीं उठेगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं। निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सारे बच्चे बोले। सर एक एक करके बोलो सर। अच्छा अच्छा, निकोटिनामाइड। बच्चे ना दिल्ली के बच्चे ऐसे होते हैं, दिल्ली के बच्चे ऐसे होते सर हैं। ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप रहने दो सर। ठीक है, एडेनाइन। दिल्ली के बच्चों को मैंने एक ही बार सिखाया था, उन्होंने तुरंत एकदम सारा बोल दिया कि सर और सर भी है मैं तो बता। दिल्ली से शिफ्ट हुई हूँ यहाँ अच्छा पे, अच्छा, मुझे तो नहीं पता ऐसा अगर कुछ। तो तुम शिफ्ट हो चुके हो ना, अब तुम यहाँ की वासी बन चुकी हो, इसलिए तुम अब ऐसे हो गए हो सारे। निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये नोएडा में आते ना लोग बिगड़ जाते हैं। पीएच फॉस्फेट का। हाँ, पीएच का मतलब फॉस्फेट बोल सकते हो, यस। सर यहाँ से बुरा हाल है तो दिल्ली ये का। डार्क फेज का है ना? हाँ क्या डार्क फेज का है मैम? मैम ये एनर्जी है, और एनर्जी तो लाइट फेज में निकलती है। एनर्जी यूटिलाइज होती है डार्क फेज में। एनर्जी का प्रोडक्शन किस में हुआ है? लाइट फेज में। और ये एनर्जी यूटिलाइज कहाँ पे हुई है? डार्क फेज में। किस चीज का? किस चीज के लिए? इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ग्लूकोज के अंदर। गॉट इट? सर तो अगर ये रिएक्शन रात में हो रहा है तो फिर एक सेकंड। रात में कंपलसरी नहीं है भाई। डार्क का मतलब होता है कभी भी हो सकती है, चाहे लाइट हो या ना हो। तो रात को भी हो सकती है, दोपहर को भी हो सकती है। डार्क का मतलब एक्चुअली में ये है। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? एक सेकंड। एरिन कुछ बोल रहा था अभी। हाँ एरिन, कंप्लीट करो वर्ड। सर नहीं, मेरे को लगा था ये रात में होता है। अगर सिर्फ रात में होता तो मेरे को लगा फिर वो प्लांट्स के पास जाने क्यों मतलब ना जाने क्यों बोलते हैं रात में। ना, वो तो उसका तो अलग फिनोमेना है। रात को इससे बोलते हैं क्योंकि अगर मान लो तुम सो रहे हो, क्या हुआ था एक बार एक आदमी गया, वो रात को सो गया, तो वो रात को क्या होता है, उसको लगा कि कोई भूत ने उसका गला दबा रही है, कोई इसको रात को सपने आ रहे हैं खतरनाक से, कोई उसका गला दबा रही है, उसकी जान निकल रही है, उसकी सांस से घुट गई है। तो उसको सब उठा ना, कह रहे कि रात को एक चुड़ैल आई थी, मेरा गला दबा रही थी, मेरी सांस घुट गई थी बहुत गंदी वाली, आई कैन फील इट, आई एम सेइंग ट्रुथ, प्लीज प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। सर वो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो हाँ, करता तो है। जब अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब अगर तुम्हें उस ऑक्सीजन की जगह पे तुम्हें अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इजंट इट? तो इसीलिए तो गॉट इट एवरीबॉडी? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये एडेनाइड के बाद आपने क्या लिखा है? निकोटिनामाइड एडेनाइन सर उसके बाद डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सर ये थोड़ा क्लियरली लिख दो सर, वो डी वाला। ओके यस मैम। निकोटिना, हाँ मैं सुन रहा हूँ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के नीचे क्या लिखा हुआ है? डाई, ये किसके घर में हवा चल रही है इतनी तेज? हमारे घर में तो नहीं चल रही। ठीक है, हाँ प्यारी प्यारी बच्ची, हाई प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एंड सर ये आपने जो ये इक्वेशन लिखी है फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, हाँ आपने हाफ O2 क्यों लिया है? मैम, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितना एटम है? तो एक। अगर मैं इसको O2 लिख दूंगा तो बैलेंस करना पड़ता, फिर मुझे 2 लगाना पड़ता। तो अगर मुझे आगे 2 नहीं लिखना है तो हाफ ही करना पड़ेगा ना। मतलब तुम, अगर ये O2 गैस निकल रही है, अगर तुम्हें ऐसे एक एटम बनाना है तो तुम आगे हाफ ही लगाना पड़ेगा ना, ताकि 2 से 2 कट जाए, तो ये एक बन अच्छा, जाएगा। नहीं तो तुम ऐसे करती। हम रिवर्स लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल होल नंबर में लिख सकते थे, बैलेंस करना पड़ता फिर। अरे तुम चाहो प्यारे प्यारे बच्चों तो H2O को ऐसे करके लिख सकते थे, मैंने बताया था ना एक बार क्लास के अंदर कि तुम चाहो तो ऐसे करके लिख लो, 4H सर प्लस या 4 तो है। बढ़ा दो या हाँ फिर होल नंबर में कर फ्रैक्शन लो, कर दो। वो देखो ये भी 2 हो गया, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल के आते, देखो सब सर वो बैलेंस है जो या नहीं? लड़की का आइडिया था। हाँ वेरी गुड, शाबाश, अरे बच्चों को सब पता है। ठीक है, तो ठीक है, सब लोग फैन फैन हो गए सब उस लड़की के, बताएंगे मिलवाएंगे बहुत जल्द तुम्हें से। ठीक है भाई, तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा एक जरा बात बताओ, डार्क रिएक्शन लाइट फेज पे डिपेंड करती है या लाइट फेज डार्क पे डिपेंड कर रही है, या कोई किसी पे डिपेंड नहीं करती, या दोनों एक दूसरे पे डिपेंड? डार्क लाइट पे डिपेंड करती है। व्हाई इज सर इट कोई सो? किसी पे नहीं करता। सर क्योंकि लाइट में हाई लाइट प्रोडक्शन फेज ऑफ में एनर्जी होता है एनर्जी रिलीज होती है एंड डार्क फेज को एनर्जी चाहिए होती है। वेरी गुड, और प्यारी बच्ची मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो पीछे से एक आवाज आई, ठीक है, करती है। अगर कोई किसी पे करता नहीं तो फिर ये लाइट का क्या यूज हुआ बताओ? कुछ भी यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज फिर डार्क ही हो जाता, लाइट है ही क्यों? क्योंकि लाइट इसीलिए है क्योंकि लाइट की वजह से तो हाई एनर्जी आ रही है। देखो अगर लाइट फेज एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी का फोटोलिसिस नहीं होगा, पानी का फोटोलिसिस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पिगमेंट्स में जाके एनर्जी नहीं निकालेगा,
और अगर एनर्जी नहीं निकालेगा तो ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज भी नहीं निकलेगा। समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना, इट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर अरे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो तो कम हुआ ना सर। ऑक्सीजन मैं मतलब अभी मैंने पूछा 10 आपने? बार पूछ लिया और ये मैंने 10 बार बता भी दिया और ये हालत है। सर रिडक्शन होगा ना? रिडक्शन हो रहा है। देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन पहले से ये उसी रेशियो में, देखो 6 कार्बन है और 12 ऑक्सीजन है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एडिशन किसका हुआ है? ये एडिशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। भाई रिडक्शन हुआ ना मेनली, क्योंकि हाइड्रोजन अलग से एक्स्ट्रा आ गया बेफालतू का। तो हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन ही माना जाता है, इसलिए रिडक्शन कहते हैं इसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना रिडक्शन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन है कार्बन डाइऑक्साइड में। सी भी पहले से था, ओ भी पहले से था, हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन अब है। समझ में आया प्यारी बच्ची? यस सर। तो इतना पोर्शन सब लोगों के टिप्स पे होना चाहिए।